एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम उपस्थित हुए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और पार्ट 2 लेकर के। तो पार्ट 2 में जो है हम पढ़ेंगे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो चलिए पार्ट 2 का जो पहला सवाल है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट 2 में आपको जो है बताया जा रहा है 3 नंबर। और 3 नंबर का पहला सवाल जो है आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी 2 है, उसके बाद डब्बा है, उसके बाद 26 है। कहने का मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो दूसरा पद ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? मतलब पहला पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है कितना 2। उसके बाद जो है पहला, दूसरा, तीसरा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है। तो तीसरा पद को हम ऐसे लिख सकते हैं A3 बराबर हो गया 26। तो A3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A + 2D = 26। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि तीसरा पद को सर A + 2D क्यों लिखे? तो आपको ये क्वेश्चन बताया गया था, मतलब फॉर्मूला AN बराबर A + n-1 × D। तो A3 का मान निकालेंगे, मतलब तीसरा पद। तो A + n का मान है 3 - 1 × D। तो A + 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2D। तो A + 2D, तो A प्लस कितना हो गया A + 2D। तो A3 को हम A + 2D लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार जो है हम A3 को क्या कर दिए A + 2D लिख दिए। इसका मान कितना है? A3 का जब मान 26 होगा तो A + 2D का भी मान क्या होगा 26। अब देखिए A का मान कितना दिया हुआ है 2। ऊपर में देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। A का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 26। अब आइए 2D बराबर 26 हो जाएगा, और ये +2 है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद उसको लेकर के जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए 2D बराबर कितना हो जाएगा 24। तो D बराबर हो जाएगा, इसीलिए D बराबर 24/2। तो कितना होगा 12 दूना 24। D का मान कितना हो गया 12। अब देखिए पहला और तीसरा पद, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला पद 2, तीसरा पद 26। तो दूसरा पद का मान ज्ञात करना है। तो मतलब क्या ज्ञात करना है? A2 का मान। दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे A2। क्या लिखेंगे A2। तो A2 बराबर A2 को हम लिख सकते हैं A + D। क्या लिख सकते हैं A + D। तो A का मान कितना है 2 है, तो 2, और D का मान कितना है 12। तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से जो है दूसरा पद कितना हो गया 14 निकल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और कॉपी कलम निकाल करके अभ्यास कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है आजकल जहाँ से पाता है वहाँ से पूछ देता है। उसका सिलेबस जो है वो बहुत ही विस्तारित है। तो चलिए आपको अपनी तैयारी जो है मजबूत करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरा पद दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ है कितना 13। तो A2 को हम लिख सकते हैं A + D बराबर 13। ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब A4, चौथा पद का मान दिया हुआ है 3। तो चौथा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
इसको A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर हो गया 13, ये समीकरण 2। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 13, समीकरण 2 है A प्लस 3D, A प्लस कितना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 जो है कितना है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर तो 3 है, सॉरी यहाँ पर कितना है 3 है, तो A प्लस D का मान कितना है 13 है, ये समीकरण 1 है। अब जो है A प्लस 3D बराबर 3, ये समीकरण 2 है। तो हमने क्या लिखा घटाने पर, तो घटाने पर सबका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस A माइनस A कट गया, D में से 3D घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2D। अब जो है 13 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 10। फिर से एक बार समझिए कि A2 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा पद है 13 और चौथा पद है 3, तो दूसरा पद को हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13, चौथा पद को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं A प्लस 3D, 4 में से 1 घटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो A प्लस 3D बराबर 3। तो पहला में से दूसरा को क्या करना है घटा देना है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो A जो है प्लस है और नीचे वाला माइनस है, प्लस माइनस कट गया, D में से माइनस 3D मतलब D में से जो है 3D घट जाएगा तो माइनस 2D बचेगा, 13 में से 3 घट जाएगा तो 10, तो D का मान जो निकलेगा 10 बटे माइनस 2, 2 पंचे 10 मतलब माइनस 5 हो गया। तो देखिए कहने का मतलब हो गया कि D का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से तो A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा 13, तो A का मान कितना है -5 प्लस D बराबर 13, तो इसीलिए D बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5, क्योंकि बराबर से पहले है -5 और बराबर के बाद उसको लेकर के जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, बराबर हो गया 18। तो D का मान कितना निकल गया 18। अब आइए D का मान निकल चुका है 18। चलिए आप जो है एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ A का मान नहीं दिया हुआ था, यहाँ जो है D का मान दिया हुआ था, हम जो है गलती से ठीक है A के जगह पर हमने 5 पुट कर दिया। तो चलिए समीकरण 1 से फिर समझिए, समीकरण 1 से A प्लस कितना है D बराबर 13 है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है A प्लस D बराबर 13, तो यहाँ D का मान है -5, तो D के जगह पर लिखेंगे तो A प्लस ब्रैकेट में -5 बराबर 13, तो A बराबर 13 और -5 है तो क्या हो जाएगा, बराबर से पहले है बराबर के बाद जाएगा तो +5 हो जाएगा। इस प्रकार से A का मान जो है 18 निकला। तो चलिए A का मान निकल गया 18, मतलब पहला पद जो है 18 निकल गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, आप तीसरा पद का मान निकालेंगे तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, A3 बराबर उसको लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो बराबर A का मान कितना है 18 है और प्लस 2 गुणा D का मान कितना है -5, तो -5, तो 18 प्लस माइनस 5 दूना 10, तो 18 में से 10 घट जाएगा तो 8। तो इस प्रकार से आपका जो है तीसरा पद भी निकल चुका है 8। तो देखिए सारा सवाल एक ही जैसा है, कितना आसान है, कितना आसान है। आप समझने का प्रयास कीजिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और बनाइए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि पहला पद दिया हुआ है
है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब पहला पद मतलब ए का मान दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, और उसके बाद चौथा पद मतलब A4 का मान दिया हुआ है 9.1/2। तो A4 को लिखने का हम आपको तरीका बताए थे कि इसको लिखना है A + 3D बराबर 9 दूना 18 और 1 19/2 हो जाएगा, 19/2। अब देखिए A का मान तो दिया हुआ है ऊपर में 5, तो A के जगह पर बैठा देंगे 5 + 3D बराबर 19 बटे कितना हो जाएगा 2। तो आगे बढ़िए 3D बराबर 19/2 और ये +5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, बटे 1 मान लेंगे। तो आप देखिए 3D बराबर एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 19 और घटा 1 से भागा लगाएंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 3D बराबर कितना हो जाएगा 19 में से 10 घट जाएगा 9/2। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि 3D बराबर 9/2 हो गया, तो D बराबर हो जाएगा 9/2 और गुना 1/3, 3 ऊपर नीचे चले आएगा, 3 तिया 9, तो D का मान हो गया 3/2। तो चलिए आप जो है दूसरा और तीसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद A2 बराबर हो जाएगा A + D। तो A का मान तो 5 है, तो 5 लिख दिए। D का मान निकाले हैं 3/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 2, 1 से भागा लगाएंगे 2 में 2 होगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे 10, फिर 2 में 2 से भागा लगाएंगे 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3, बराबर हो गया 13/2। इसको पूर्णांक में अगर लिखना है तो 6.1/2 हो जाएगा। तो चलिए दूसरा पद निकल चुका है, 13/2 लिखिए या 6.1/2 लिखिए, बात एक ही है। तो हम लिख देते हैं 13/2। चलिए अब जो है तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा A + 2D। तो A का मान कितना है 5 और जोड़ 2 गुना D का मान कितना है, यहाँ देखिए 3/2, तो 3/2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से तीसरा पद निकल चुका है 8। आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, 5 भी आसान है, मतलब सब आसान है। आप जो है घर में कॉपी कलम पर बनाने का इसको प्रयास कीजिए मेरे साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में जो है पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है। तो दिया हुआ क्या है A का मान, 4 नंबर A बराबर दिया हुआ है कितना -4। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6, मतलब A छठवां पद जो दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं A6 को A + 5D बराबर क्या लिखेंगे 6। A का मान है -4 + 5D बराबर 6 हो जाएगा। तो आप देखिए 5D बराबर 6 माइनस है, तो बराबर से क्या है पहले है बराबर के बाद जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो आप देखिए 5D बराबर 6 और 4 10 हो जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10, तो D का मान हो गया 2। उसी तरीक़ा से आप जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकाल लीजिए। तो दूसरा निकालेंगे तो A + D, तो A का मान कितना है -4 है, और प्लस D का मान कितना निकला है 2, तो 2, तो -4 में +2 जुड़ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। आप जो है A3 का मान निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं A + 2D। तो A का मान कितना है -4 और +2, और D का मान कितना है 2 है, तो -4 और +2 दूना 4, तो -4 में +4 को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा।
अब आइए चौथा पद को निकालते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d। तो a का मान कितना है -4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, d का मान 2 है, तो -4 प्लस 3 दूना 6, 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब जो है पांचवा पद निकालते हैं, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा a प्लस 4d। तो a का मान कितना है -4 प्लस 4 गुना d का मान है 2, तो -4 प्लस 4 दूना 8, तो 8 में से 4 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दूसरा पद निकल गया कितना -2, उसके बाद तीसरा पद 0, चौथा पद 2 और पांचवा पद 4। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का सवाल है, सब इसी तरह का सवाल है। आप जो है मन लगा करके पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पद का मान नहीं दिया हुआ है, दूसरा का दिया हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा का भी नहीं दिया हुआ है, उसके बाद छठा का मान दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा दिया हुआ है मतलब A2, तो इसको हम लिख सकते हैं A2 का मान कितना दिया हुआ है 38, कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस D इजकल टू हो गया 38। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब जो है A6 का मान दिया हुआ है कितना -22, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D इजकल टू -22। ये जो है समीकरण सेकेंड हो गया। तो समीकरण 1 है ना में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो घटाइए A प्लस D बराबर हो गया 38, A प्लस 5D बराबर हो गया -22। तो घटाना है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस A माइनस A कट गया, D में से 5D घट जाएगा तो -4D होगा। आप देखिए 38 और 22 जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्लस है, तो 8 9 10 के 0 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो D बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे -4, तो 4 से भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा -15। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि D का मान -15 निकल चुका है। अब जो है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 में क्या है A प्लस D बराबर 38। तो A का मान कितना है, A का मान तो निकालना है, तो A प्लस D का मान कितना है -15 बराबर 38। तो इसीलिए A बराबर 38 हो गया, माइनस है बराबर से पहले है, बराबर के बाद अगर उसको लेकर के जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बराबर 8 और 5 13 के 3 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 53 हो गया। तो पहला पद निकल गया कितना 53, तो यहाँ भर देते हैं 53। तो पहला दूसरा हो गया, अब तीसरा निकालना है, तो तीसरा कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए तीसरा चौथा सब निकाल देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, मतलब पहला निकल गया, दूसरा दिया हुआ है तीसरा, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A का मान कितना है देखिए, A का मान 53 है, तो 53 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है -15 है, तो 53 उसके बाद प्लस माइनस कितना हो जाएगा 15 दूना 30, तो 53 में से 30 घट जाएगा तो 23 हो गया। तो चलिए तीसरा पद कितना निकल गया 23। अब जो है चौथा पद को निकालेंगे A4, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस क्या लिख सकते हैं 3D। तो A का मान कितना है 53 है और प्लस 3 गुना D का मान कितना है -15, तो 53 और प्लस माइनस 15 तिया 45 हो गया। तो अब देखिए 53 में से 45 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा,
तो इस प्रकार से जो है ये पद भी निकल गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा 8 निकल गया। अब देखिए पांचवा पद को निकालते हैं। तो A5 बराबर A प्लस 4D, तो A का मान कितना है 53 है, प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है -15, तो 53 और प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है -7 निकल चुका है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पांचवा पद निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D, तो A का मान है 53 प्लस 4, D का मान कितना है -15 है, D का मान कितना है -15 है, तो प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, तो 53 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो -7 इस तरीक़ा से जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4 5 आपको समझा दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो पहला पद जो है उसका मान कितना है 3 है, D का मान हम लोग निकाल लेंगे, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो 8 में से 3 है ना, यहाँ सॉल्व, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5, और कौन सा पद मतलब AN का मान है 78। तो चलिए फार्मूला को लिखते हैं, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो अब समझने का प्रयास कीजिए कि AN का मान तो दिया हुआ है 78, A का मान भी दिया हुआ है 3n-1, क्योंकि n का मान निकालना है, कौन सा पद मतलब टर्म निकालना है, और D का मान दिया हुआ है 5। तो अब देखिए 78 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 और n को गुना करेंगे 5n प्लस माइनस माइनस 5 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 78 बराबर 5n हो गया, 3 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो अब देखिए 78 माइनस है बराबर के बाद, तो बराबर से पहले आ जाएगा तो +2 हो जाएगा बराबर 5n। इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 78 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, बराबर कितना है 5n है। तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 80/5, 5 से काट दीजिए, 16 × 85 बराबर 16। तो कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद मतलब A16 बराबर हो जाएगा 78 आंसर। तो ये हो गया मतलब 16वां पद जो है। 5 को समझने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब n का मान पूछा जा रहा है। तो उसी तरीक़ा से सॉल्व कीजिए, सॉल्व A बराबर है 7, D का मान निकालेंगे मतलब सार्वंतर, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो दूसरा पद है 13 और पहला पद है 7, तो 13 में से 7 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस AN का मान है 205, अंतिम संख्या कितना है 205। तो फार्मूला में बैठा दीजिए, AN बराबर A जोड़ n-1 इंटू D, तो बराबर हो जाएगा AN का मान कितना है 205 है, तो 205, A का मान 7 है, n का मान तो निकालना है, कितने पद हैं तो n-1 और D का मान कितना है 6 है, तो बराबर 205 बराबर 7 प्लस 6 और n को गुना करेंगे 6n प्लस माइनस माइनस 6 और 1 को गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया 205, 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 6n। तो अब जो है 205 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि बराबर के बाद +1 है, बराबर से पहले लाएंगे तो -1 हो जाएगा बराबर 6n। तो क्या हो जाएगा 205 में से 1 घट जाएगा तो 204 बराबर 6n। तो इसीलिए n का जो मान निकालेंगे, इसीलिए n का मान निकालेंगे तो 204/6, 6 × 18
19, 20, 6 चौक 24, तो n बराबर हो गया 34, मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई 34। तो श्रेणी में कितने पद हैं, तो 34 पद है। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। उसी तरह का है, तो a बराबर हो जाएगा 18, d का मान निकालेंगे तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 में से जो है 18 घटा देंगे तो 18/1 मान लेते हैं यहाँ। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग करेंगे 1 होगा और 1 को 31 से गुना करेंगे तो 31, फिर घटा 1 से भाग लगाएंगे 2 में 2 और 2 को 18 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, तो 31 में से 36 घट जाएगा तो -5/2। तो डी का मान 18 और डी का मान कितना हो गया -5/2, और ए एन का मान कितना है अंतिम संख्या -47। तो चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। आप फार्मूला लिख देते हैं, ए एन बराबर ए जोड़ n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है -47 है, ए का मान कितना है 18 है, तो 18 लिख देंगे प्लस n-1, डी का मान कितना है तो -5/2 है, तो -5/2 लिख देंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, -47 बराबर 18 प्लस माइनस -5n/2, फिर माइनस प्लस 5/2 को 1 से गुना करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -47 है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 1 से भागा लगाएंगे 2 में 2 और 2 को 18 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 में 2 से भाग करेंगे 1 और 1 को -5n से गुना करेंगे तो -5n होगा, प्लस 2 में 2 से भाग करेंगे 1 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ही होगा। चलिए आप देखिए -47 बराबर 36 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 और -5n/2, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो चलिए इसको इससे गुना, क्रॉस गुना, और इसको इससे गुना, तो 41 माइनस 5n बराबर माइनस कितना हो जाएगा 47 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हो गया, 4 दूना 8 और 1 9। तो अब देखिए -5n बराबर -94, प्लस है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए -5n बराबर -4 और 1 5 हो जाएगा, 9 और 4 13, तो माइनस माइनस कट गया, तो इसीलिए n बराबर 135/5, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, तो n का मान हो गया 27, मतलब पदों की संख्या कितना हो गया 27 हो गया। तो देखिए ये जो सवाल आपको बताया जा रहा है तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस तरह का सवाल आता ही है। तो ये सवाल जो है 2027 में आने की संभावना है, ये भी सवाल आने का संभावना है, आपका जो है ये भी सवाल आने का संभावना है। इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप जो है कॉपी कलम लेकर के बैठिए और बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्रथम पद जो है उसका मान है 11, डी का मान हम निकालेंगे मतलब सार्वंतर, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो 8 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद ए एन का जो मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है -105, तो क्या कह रहा है कि एक पद -105 है, क्यों? तो फार्मूला फिर घुमा फिरा के वही है फार्मूला आएगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना हो जाएगा -105, ए एन का मान है 11, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है गुना -3 है। चलिए तो -105 बराबर 11 प्लस माइनस 3n माइनस प्लस 3, अब जो है -105 11 और 3 को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा,
माइनस 3n बराबर माइनस 105 और ये प्लस है बराबर के बाद है, बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 14 बराबर माइनस 3n। अब देखिए ये भी माइनस में भी माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस है ना 5 और 4 9 हो गया। उसके बाद जो है कितना हो गया 1 और बराबर कितना हो गया माइनस 3 9। मतलब जो है कहने का मतलब हो गया कि बराबर के बाद जो है, बराबर के बाद तो 11, यहाँ देखिए यहाँ से समझिए आप, तो a का मान कितना है 11 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और n को गुना कर देंगे तो 3n, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 और 11 को जोड़ देंगे तो 14 माइनस 3n। तो बराबर के बाद ये प्लस 14 है, बराबर से पहले लेकर के जाएंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, 14 और 5 19 होता है, मतलब 119 हो गया, माइनस 119 क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, और बराबर माइनस 3n। तो माइनस और माइनस को काट देंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 119/3 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि एक पद माइनस 105 है, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि n का जो मान हो गया वो एक परिमेय संख्या हो गया, भिन्न हो गया। n का मान क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, और परिमेय संख्या जो है भिन्न जो है कभी भी n का मान नहीं होता है, कभी भी n का मान नहीं हो सकता है। तो हमको लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर जो है इसमें मिस्टेक हो गया है, तो हम जो है चेक करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो गया है। तो a का मान है 11, ठीक है, n के जगह पर लिख दिए n1, d का मान कितना है, ठीक है, तो 11 की सीरीज ही लिखने में हम गलती कर दिए हैं, देख लेते हैं मिला करके 11, ओ सॉरी भयंकर मिस्टेक है। तो देखिए एक पद बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है कितना माइनस 150 है, यहाँ कितना है माइनस 150 है, इसीलिए हमको लग रहा था कि गलत है माइनस 150। तो an का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 150 हो जाएगा, यहाँ भी आप सब जगह चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको फिर से हम बना ही देते हैं, आपको पूरा एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ था कि एक पद माइनस 105 हो गया था, जबकि 150 दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए an बराबर हो जाएगा a जोड़ n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना है माइनस 150 है, बराबर a का मान कितना है 11 है, और जोड़ n-1 d का मान कितना है -3। तो गुना यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो माइनस 150, ठीक है, बराबर 11 प्लस माइनस 3 और n को गुना कर देंगे तो 3n हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 और 1 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ -1 लिखा हुआ है, यहाँ -1 मतलब प्लस माइनस 3 और 1 को गुना करेंगे 3n, माइनस प्लस 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 हो गया। तो अब देखिए माइनस 150 बराबर 11 और 3 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस 3n। अब देखिए माइनस 3n है, बराबर के बाद है, बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस 3n हो जाएगा 14, और माइनस जो है माइनस 150 बराबर से पहले है, बराबर के बाद उसको लेकर के जाएंगे तो प्लस 150 हो जाएगा। तो 3n बराबर हो जाएगा 164, तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 164/3। तो 164/3 क्या है, भिन्न है, और भिन्न जो है वो n का मान नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि AP का एक पद -150 नहीं
हो सकता है क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। 164/3 निकल गया। ये तो मान लीजिए कि भिन्न लिखिए या परिमेय संख्या लिखिए, है ना। तो भिन्न एपी का पद नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद।